बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 में आपको करवा रही हूँ। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ये ए बी सी वर्टेक्स हैं, तीन जो है वो वर्टेक्स हैं किसी भी ट्राइंगल के, ठीक है, तो आपने इक्वेजन ऑफ मीडियन थ्रो ए फाइंड आउट करनी है, इक्वेजन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी फाइंड आउट करनी है और इक्वेजन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी फाइंड आउट करना है। तीनों आपने अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी है वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए हम इक्वेजन ऑफ मीडियन थ्रो ए मालूम करेंगे। तो इक्वेजन ऑफ मीडियन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी के साथ। ठीक है, अब ये आ गया एक ट्राइंगल। ट्राइंगल में मैंने मीडियन ड्रॉ किया थ्रो ए, क्योंकि थ्रो ए कहा गया है। ए के थ्रू मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन क्या होता है? मीडियन किसी भी वर्टेक्स से निकलने वाली वो लाइन जो सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस लाइन को कहते हैं मीडियन। थ्रो ए, ये ए से मीडियन गुजर रहा है, सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो ये ए डी, इसको हम डी का नाम दे लेते हैं। ए डी क्या है? मीडियन है। ठीक है, हमें इस मीडियन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत ही देखिए सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम कर सकते हैं, देखिए तरीका जो है वो इसके एक दो तरीके हैं करने के फाइंड आउट, मगर जो बुक में गिवन है हम उस मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि बुक में एग्जांपल दी गई है कि इस तरह से आपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कर तो हम इस तरह भी सकते हैं कि हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि है 2,5, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि हैं 3,7 और सी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है जो कि है 0,8। हम इससे मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं डी। डी हमारे पास आ गया। हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है, हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं, तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूले से मालूम कर लेंगे इक्वेशन। इस तरह भी मालूम कर सकते थे, मगर हमारी बुक में कहा गया है कि हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि हमें मिड पॉइंट ऑफ बी सी मालूम करना है। ये बी सी है, इसका मिड पॉइंट मालूम करना है। कर लिया। मिड पॉइंट मालूम करने के बाद जो मिड पॉइंट आ गया, अब ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से हमने इसका स्लोप मालूम करना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से हमने इस लाइन का स्लोप मालूम करना है। ठीक है, स्लोप मालूम करने के बाद देन हमने मिड पॉइंट मालूम किया, स्लोप मालूम किया, अब हमने इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट करनी है ए डी की। तो ये भी एक आपके पास मेथड है फाइंड आउट करने का कि आप जो है वो स्लोप भी मालूम करें और फिर आप जो है वो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं हियर वी हैव, हमारे पास मौजूद है तीन वर्टेक्स। ठीक है, तीन वर्टिसेस मौजूद हैं। हियर वी हैव ए 2,5, इसे हम नाम दे देते हैं x1 y1 का, एंड बी है 3,7, इसे हम कह देते हैं x2 y2, एंड सी के वर्टेक्स हैं 0,8, इसे हम कह देते हैं x3 y3। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,8, इसको हमने x3 y3 कह दिया। ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, इन सब को हमने नाम दे दिया। नाउ अब d क्या है? लेट d be the midpoint of side BC। BC साइड का मिड पॉइंट है D, हमने इसका भी बता दिया। नाउ फॉर द इक्वेशन, अब हमें किसकी इक्वेशन मालूम करनी है? फॉर द इक्वेशन ऑफ मीडियन
ए डी। अब मीडियन क्या है, ए डी मीडियन है, इसकी हमें इक्वेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बी सी का मिड पॉइंट मालूम करेंगे। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी विच इज डी। मिड पॉइंट ऑफ बी सी मालूम कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी का फॉर्मूला हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब x के कोऑर्डिनेट्स और एक्स वाई, ये जो x1 x2 है, y1 y2 ये bc के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, bc के कोऑर्डिनेट्स b और c के, तो b का कोऑर्डिनेट जो है 3 और c के कोऑर्डिनेट 0 अपॉन 2, y1 है इसी तरह b के कोऑर्डिनेट में से, और यह हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। थ्री अपॉन 2 और यहाँ पे 7 और 8 को हमने ऐड किया, 15 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास डी के, है तो ये मिड पॉइंट बी सी का, मगर कोऑर्डिनेट किसके आ गए हमारे पास, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, नाउ फाइंड स्लोप ऑफ ए डी। ए डी का स्लोप मालूम करेंगे, तो ए डी का स्लोप मालूम करने के लिए हमारे पास m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है, x2 माइनस x1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर कह भी सकते थे कि भाई x1 y1 इसके लिए हो जाएगा, bc का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो b को हम कह देंगे x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,7, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2 जो कि है 0,8। इसी तरह इसके लिए ए डी, ए को हम कह देंगे x1 y1 जो कि है 2,5, और डी को हम कह देंगे जो कि है x2 y2, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 3/2, 15/2। ये दे देंगे आप इस तरह, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो y2 है 15/2 माइनस y1 है 5 अपॉन x2 है 3/2 माइनस x1 है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एलसीएम आ गया, 15 एज इट इज के नीचे 2 था, 5 के नीचे नहीं था, तो 5 2 ज़ा 10। इसी तरह यहाँ भी 2 एलसीएम आ गया, 3 के नीचे 2 मौजूद है, 3 एज इट इज, 2 के नीचे नहीं है 2, तो 2 पर मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, 15 माइनस 10 किया 5, 3 माइनस 4 किया माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 5। स्लोप आ गया हमारे पास माइनस का 5। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम यूज़ करेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन। नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी is y minus y1 equals to m x minus x1। इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब m क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ लिख लेते हैं। m है -5, ठीक है, और x1 y1 है ये पॉइंट, x1 y1 है ए के कोऑर्डिनेट्स जो कि है 2,5। चलें पुट करेंगे, y माइनस y1 है
5, m है -5, x माइनस x1 है 2। सिंप्लीफाई करेंगे y -5 x माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10। सबको इस साइड शिफ्ट करेंगे। 5x क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए, x इधर आके पॉजिटिव हो गया, प्लस का y माइनस का y, ये 10 इधर आके माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। 5x एज इट इज़ प्लस का y एज इट इज़ माइनस का 15 हो गया इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए। इस तरह से हमने फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमें मिड पॉइंट मालूम किया। मिड पॉइंट मालूम हो गया तो हमने यहाँ से 2 पॉइंट फार्मूला से स्लोप मालूम किया। स्लोप मालूम करने के बाद हमारे पास स्लोप भी आ गया और थ्रो ए मालूम करना था। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स था और जो स्लोप था उसको हमने इस पॉइंट इक्वेशन में पुट किया और स्लोप फाइंड फार्मूले की मदद से हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से इक्वेशन ऑफ मीडियन को। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट 1। अब इसी तरह से अगर पार्ट 2 को देखें तो पार्ट 2 है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी। अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी है तो एल्टीट्यूड होगा क्या, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। वर्टिसेस वही होंगे आपके पास, ABC जो क्वेश्चन गिवन था मीडियन के लिए वही क्वेश्चन है इसके लिए भी। ये एक ट्रायंगल आ गया। इस ट्रायंगल में ए बी और सी, आप ABC किसी को भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें एल्टीट्यूड बी से करना है ड्रॉ। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से निकलने वाली वो लाइन जो सामने वाले पर लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, सामने वाली लाइन पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, वो कहलाता है एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड है थ्रो बी, बी से एल्टीट्यूड फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं एल्टीट्यूड, या इसको पहले पॉइंट का नाम दे लेते हैं। ये है पॉइंट डी और ये है एक एल्टीट्यूड। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड मालूम करने के लिए भी हमें उसी तरह से इस्तेमाल करना है। तमाम चीज़ें हमारे पास ABC यही हैं जो मेन क्वेश्चन था। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वही हैं तो हम स्टार्टिंग उसी तरह से करेंगे। हेयर वी हैव ए को हम नाम दे देंगे x1 y1 का जो कि है 2,5, बी x2 y2 जो कि है 3,7 एंड x3 y3 जिसको हमने नाम दिया है वो है 0,8। अच्छा, ये C है। ठीक है, अब ये आ गए x1 y1 x2 y2 x3 y3 और D अब मिड पॉइंट है साइड किसका, AC का। एंड D, अच्छा सॉरी मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट, अब ये मिड पॉइंट नहीं है D इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो हमें मीडियन पता है मैं 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अब ये मिड पॉइंट नहीं है D, सॉरी, इसके अंदर। अच्छा, तो इस D को कैंसिल कर देंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम। अब ये BC पर क्या है, सॉरी AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्लोप। इसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इन दोनों की मदद से हम इस लाइन का स्लोप मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब हमें D के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता चल सके क्योंकि D मिड पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी के जरिए। ठीक है, थ्रो बी हमें B से ड्रॉ करना है। तो वी हैव स्लोप ऑफ AC, हम AC का स्लोप मालूम करेंगे।
ठीक है, AC का स्लोप कैसे मालूम होगा, A के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, C के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इस फॉर्मूले से। ठीक है, और स्लोप ऑफ AC है तो A के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 जो कि है 2,5 और C के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 जो कि है 0,8। तो m इज इक्वल्स टू y2 है 8 माइनस y1 है 5, x2 है 0, x1 है 2, तो 8 माइनस 5 क्या 3, नीचे आ गया माइनस का 2, तो स्लोप आ गया माइनस का 3/2 स्लोप आ गया। नाउ अब ये जो स्लोप है ये इस लाइन का है, अगर हमें इस लाइन का स्लोप मालूम करना है तो इस लाइन का स्लोप, ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू -1 स्लोप ऑफ BD, यहाँ पर BD आएगा, तो स्लोप ऑफ BD इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ AC। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भाई ये दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है स्लोप ऑफ AC और मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BD। AC का स्लोप BD का स्लोप को हम मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर आएंगे दोनों -1 की। कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप बराबर होता है, यानी इनको मल्टीप्लाई करें उनका प्रोडक्ट बराबर होता है -1 के। तो इस कंडीशन से अगर हमारे पास AC का स्लोप है तो हम क्या कर सकते हैं, BD का मालूम कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई करें वहाँ जाके -1 के नीचे डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप ऑफ BD आ जाएगा, स्लोप ऑफ BD इक्वल्स टू -1/-3/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पर चला गया, 3 नीचे आ गया, स्लोप ऑफ BD आ गया 2/3। इस लाइन के जरिए हमने इस लाइन के स्लोप के जरिए हमने इस लाइन का स्लोप मालूम कर लिया। अब स्लोप मालूम हो गया। नाउ इक्वेशन में अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट रह गया है C, जिसे फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस C1 की इक्वेशन। नाउ y इज इक्वल्स टू mx प्लस C1। अब हमें C1 मालूम करना है, C1 मालूम करने के लिए m तो हमें पता चल गया, y इज इक्वल्स टू 2/3, m क्या आ गया BD का स्लोप, क्योंकि हमें BD का ही जो है वो एल्टीट्यूड है ना BD, इसी की इक्वेशन मालूम करनी है, तो इसी का स्लोप यूज होगा, x एज इट इज प्लस C1 एज इट इज। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास C1 आएगा तो हम C1 को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग C1 वी यूज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, क्योंकि हमें B से मालूम करना है थ्रू B, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ B यूज होंगे। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,7, तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम, y की जगह आ गया 7 इक्वल है 2/3, x की जगह आ गया 3 प्लस C1, 3 से 3 कैंसिल, 7 बराबर है 2 प्लस C1 के, 2 यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस करेगा 7 के साथ, तो ये आ जाएगा C1 5। ठीक है, C1 की वैल्यू आ गई 5। नाउ C1 भी आ गया, तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम करेंगे। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू B के थ्रू हमें एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है।
बस सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर C1 की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हमारे पास आई है 5. पुट द वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन 1. y is equals to 2/3 x प्लस C1 की वैल्यू आई है 5. अब 3 LCM आ जाएगा इस साइड पर. 2x एज इट इज़ क्योंकि 3 इसके नीचे मौजूद है, यहाँ पर 3 मौजूद नहीं है. 3 5 सा 15. 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा. 2x प्लस 15. 3y यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस साइड पर आके माइनस करेगा. 2x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 इज द required equation of altitude through B. आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह हमने फाइंड आउट किया. पहले हमने AC का स्लोप मालूम किया, AC की स्लोप की मदद से हमने BD का स्लोप मालूम किया. BD का स्लोप मालूम हो गया और फिर इस y = mx प्लस C1 वाले फॉर्मूले से यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने स्लोप पुट किया और C1 को यानी कि जिस भी पॉइंट से हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमने C1 की वैल्यू को फाइंड किया. C1 की वैल्यू फाइंड की, देन फिर उसी फॉर्मूले में वापस पुट कर दिया स्लोप और C1 को. देन फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड आ गई. ठीक है, इसको करने के मेथड्स काफ़ी हैं, इसलिए परेशान नहीं होइएगा कि जिस तरह आपकी बुक में करवाया गया मैं बिल्कुल उसी मेथड से करवा रही हूँ क्योंकि जो एग्जांपल्स उन्होंने दी होती हैं उसी को हम स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं. इसमें पार्ट 3 है इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC. सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ट्रायंगल आ गई है. ट्रायंगल की साइड हम कह देते हैं A, B और C. आपने राइट बाइसेक्टर मालूम करना है साइड AC का. जब ये साइड AC है, साइड AC का राइट बाइसेक्टर क्या होगा? राइट बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो कि आपके पास साइड AC को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर रही हो यानी कि इक्वल डिवाइड भी कर रही हो और परपेंडिकुलर भी हो लाइन इस AC लाइन के साथ. यानी ये लाइन साइड AC के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी क्योंकि राइट बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होगी और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही होगी. इसे हम कहेंगे राइट बाय सेक्टर और ये पॉइंट को हम कह देंगे पॉइंट D क्योंकि ये मिड पॉइंट भी है. ठीक है, और ये लाइन इस लाइन पर AC लाइन पर परपेंडिकुलर भी है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम कह रहे हैं हियर वी हैव पॉइंट्स हमारे पास वही है A x1 y1 हम इसे कह देते हैं वो है 2,5. B x2 y2 जो कि है 3,7. C x3 y3 कह देंगे हम इसको जो कि है 0,8. देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC. D क्या मिड पॉइंट है साइड AC का. अब हमें मालूम करना है फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर. हमें राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन मालूम करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें मालूम करना होगा AC का स्लोप. AC का स्लोप मालूम करेंगे. AC का स्लोप
आपके पास ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के ऊपर, जो AC का स्लोप होगा वो बराबर होगा -1 अपॉन इस लाइन के स्लोप के। ठीक है, एक ये तरीका हो गया स्लोप मालूम करने का। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी होगी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे मालूम करेंगे, AC का मिड पॉइंट मालूम करेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स पता है, B के C के भी, तो D के भी कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे मिड पॉइंट से। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ AC। हम AC का स्लोप मालूम कर रहे हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ AC के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर x1 y1 हम कह देते हैं a के कोऑर्डिनेट्स को, जो कि हैं 2,5, और x2 y2 हम कह देते हैं c के कोऑर्डिनेट्स को, जो कि हैं 0,8। तो स्लोप ऑफ AC आ जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो 3/-2। ये स्लोप आ गया 3/-2। नाउ अब हम जानते हैं कि अगर हमें इस लाइन का मालूम करना है स्लोप, तो हम लिखेंगे यहाँ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि राइट बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू साइड राइट बाइसेक्टर। अब इस राइट बाइसेक्टर को आप चाहें तो कोई भी नाम दे लें, DE का नाम दे लें। ठीक है, पॉइंट ऑफ AC and DE is the right bisector on या of AC। ठीक है, we know that right bisector DE is perpendicular to the side AC। क्या है, DE परपेंडिकुलर है साइड AC पर। तो परपेंडिकुलर होता है तो हमें पता होता है कि स्लोप ऑफ जो साइड AC का स्लोप है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर साइड को हम कह रहे हैं DE, इसके स्लोप से, और ये बराबर होगा दोनों -1 के। अब हमें AC का स्लोप मालूम है, DE का मालूम करना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करे वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो स्लोप ऑफ DE इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट हर चीज़ सिंप्लीफाई करवा के इसलिए करवाई जाती है ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, -1 स्लोप ऑफ AC आया है 3/- या -3/2, माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा 2/3। स्लोप ऑफ DE हमारे पास आ गया। नाउ मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ फाइंड मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC का मिड पॉइंट मालूम करेंगे। तो मिड पॉइंट मालूम करने के लिए मिड पॉइंट ऑफ AC x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब x1 y1 यही रहेंगे क्योंकि AC का ही मालूम कर रहे हैं। तो x1 है 2 और x2 है 0/2, y1 है 5 और y2 है 8/2। तो ये हो गया 2/2 1, और ये हो गया 8 और 5 जो है वो 13/2। ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट्स। ना स्लोप भी आ गया, मिड पॉइंट भी आ गया।
अब हम इस मिड पॉइंट और स्लोप की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 स्टेप्स आप आगे जाकर जो है ना देखेंगे, या तो आप जो है वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एक कंडीशन दे रही हूँ, जैसा बुक में करवाया गया मैं वैसे ही करवाऊँगी, बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब हमारे पास पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट ये, और इसका स्लोप भी आ गया, ठीक है। तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। पहला तो y माइनस y1 बराबर है m x माइनस x1 का। आपके पास x1 y1 भी है, m भी है, इससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। या फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस कोऑर्डिनेट की मदद से c1 की वैल्यू मालूम करें। c1 की वैल्यू मालूम हो जाए तो m की और c1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, इस तरह भी मालूम हो जाएगा। ये दोनों तरीक़ों से, बट बुक में करवाया गया है इसके थ्रू, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बुक में जो करवाया गया है वो करवाया गया है एम एक्स प्लस c1 के थ्रू, यानी कि पहले आपने c1 मालूम करना है। जब आपको c1 मालूम हो जाए तो आपने इसी वाले इक्वेशन में फिर c1 की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। इससे जो है वो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, यानी कि आपको इसमें आपके पास 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले आपको c1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आपने इस इक्वेशन में पुट भी करना पड़ेगा। ये 2 तरीके हैं, ठीक है। आपको जो ईजी लगे आप वो कर लीजिए, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं बुक के जो है वो अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दी हूँ, ठीक है। तो मैं करवाऊंगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। नाउ पुट इट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी 1। अब x कॉमा y तो आ गए हमारे पास 1,13/2 ये पॉइंट, और m आ गया है हमारे पास स्लोप ऑफ द e 2/3। तो हम पुट करेंगे, y है 13/2, m है 2/3 और x है 1 प्लस c1। तो ये हो जाएगा 13/2 बराबर है 2/3 प्लस c1। ये पूरा यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस करेगा। 13/2 माइनस 2/3 बराबर है c1 के। तो c1 की वैल्यू आएगी 2 3 ज़ा 6, 6 एलसीएम हो गया, 3 ज़ा 6 होता है तो 13 3 ज़ा 39 माइनस 3 2 ज़ा 6 होता है तो 2 2 ज़ा 4। 39 में से 4 को माइनस किया 35/6 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया c1। अब इस c1 को हमें वापस पुट करना होगा, तमाम चीज़ों को, और सॉल्व करना होगा। नाउ पुट c1 and m in slope intercept form। y इज इक्वल्स टू m है 2/3x और c1 है 35/6। y इज इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 6, 3 2 ज़ा 6 तो 2 2 ज़ा 4, 35 6 यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 6y वहाँ चला जाएगा तो 4x माइनस 6y प्लस 35 इक्वल्स टू 0 इज द required equation of right bisector of side AC। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे,
मगर आप जो है वो स्टेप्स देख सकते हैं कि सारे के सारे मैंने करवाए हैं। आप सिंप्लीफिकेशन करते हुए जो आपको ईजी स्टेप लगे वो आप स्किप भी कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी जो है वो कम वक्त में सॉल्व हो जाएगा। ये था एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवाए। इसमें आपके मीडियन भी आपने जो है वो इक्वेशन ऑफ मीडियन भी फाइंड आउट करना सीखी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड भी फाइंड आउट करना सीखी, और इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना सीखी, फाइंड आउट करना सीखी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा।